नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। इस धरती पर जब अंधकार गहराता है, जब अपनों का भी चेहरा नकाब में छुप जाता है, तब महाराज जी की कृपा होती है जो सच्चाई को उजागर करती है। आज हम बात करेंगे उस स्त्री की जो तेरे बच्चों के जीवन को चौपट करने पर तुली है। उसने 4 ऐसे काम करवाए हैं जिनका असर अब तुझे धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो जानिए कौन है वो स्त्री जो आपके घर में किसी न किसी प्रकार से विघ्न डालने का प्रयास कर रही है। और आज जान पाएंगे उसका नाम, उसकी छवि और जान पाएंगे वो 4 काम जिस वजह से आपके घर में हो रही है ये तनातनी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि उसके संकेत भला आपके घर पे कैसे आप पहचान सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके बच्चे जो पहले से बहुत तेजस्वी, बुद्धिमान और प्रसन्न रहने वाले थे, अब अचानक चुप क्यों रहने लगे हैं? उनके चेहरे से रौनक क्यों गायब हो गई है? तेरे घर में लड़ाई झगड़े का माहौल क्यों बन गया है? महाराज जी कहते हैं अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाए तो सबसे पहला असर उस घर पर रहने वाले बच्चों पर होता है। और यही हो रहा है तेरे साथ, क्योंकि एक खतरनाक महिला ने तेरे बच्चों पर ऐसा प्रहार किया है जिसका निशाना सीधा उनके भाग्य पर लगा है। अब जानते हैं उसकी पहली चाल कि कैसे उसने तेरे बच्चे की शिक्षा पर बाधा डालने का प्रयास किया है। उस महिला ने सबसे पहला काम यही करवाया है कि तेरे बच्चों की शिक्षा में अड़चन आ जाए। महाराज जी कहते थे शिक्षा का दीपक अगर खुद ही बुझने लगे तो समझो कोई जानबूझकर हवा चला रहा है। तेरे बच्चे जो पहले पढ़ाई में आगे थे अब पीछे क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है कि परीक्षा के दिन ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है? परीक्षा में बैठते ही जितना भी वो याद करते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। घर पर वो यही कहते हुए पाए जाते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, लेकिन परीक्षा के दिन ठीक उसी समय उनकी सारी बुद्धि उनका साथ छोड़ देती है। उस स्त्री ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे तेरे बच्चों की शिक्षा, उनके बौद्धिक स्तर, उनके सोचने समझने की शक्ति और यहाँ तक कि उनके व्यवहार करने के ढंग पर भी प्रभाव डाला है। आइए अब जानते हैं उसकी दूसरी चाल क्या है। दूसरी चाल है स्वास्थ्य पर प्रहार। महाराज जी कहते हैं जब घर की हवा दूषित हो जाए तो रोग बिना कारण घर के भीतर आ जाते हैं। तेरे बच्चों को अक्सर बुखार, खांसी, पेट दर्द क्यों रहने लगा है? बिना किसी कारण उनका मन चिड़चिड़ा क्यों हो गया है? लेकिन बच्चा दिन पर दिन कमजोर क्यों होता जा रहा है? और कहीं ना कहीं आपके बच्चे को भूख ना लगने की परेशानी भी देखी जा रही है। जो बच्चा बहुत स्वस्थ, हंसता, खिलखिलाता रहता था, आज वो बीमारी के कारण ग्रसित हो गया है। ये महिला जो तेरे घर के आसपास ही रहती है, उसने कई ऐसे काम किए हैं जिससे तेरे बच्चों के शारीरिक और मानसिक बुद्धि पर भी बहुत बड़ा प्रहार किया है। बच्चे दिन प्रतिदिन निर्बल होते जा रहे हैं और जैसे खाने में उनका मन ही नहीं लगता और वो जीवन की दौड़ में पीछे हो जा रहे हैं। ये दूसरा उसका कार्य है जो कि तेरे बच्चों के मन में, तेरे बच्चों की सेहत में प्रहार करता है। आइए अब जानते हैं उसकी तीसरी चाल क्या है। उसकी तीसरी चाल है मनोबल का हनन। तीसरी साजिश जो उसने रची है तेरे बच्चों के आत्मविश्वास को तोड़ने की। महाराज जी कहते हैं बच्चे अगर डरने लगे तो घर में किसी बुरी दृष्टि का प्रभाव है। आज तेरा बेटा डर डर कर क्यों बोलता है? तेरी बेटी हर बात पर क्यों रो पड़ती है? हमेशा प्रसन्न चित रहने वाले बच्चे आज किस कारण अपने मन को बहुत ही कमजोर मान रहे हैं? उनका आत्मविश्वास जैसे पूरी तरह से डगमगा गया है। वो बात करते हुए भी ऐसे बात करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता ही नहीं है कि कौन से कारण से कौन सी चीज होती है। ये सारा डर, ये हर प्रकार की परेशानी उस औरत ने तेरे जीवन में ला खड़ी करती है। आइए अब जानते हैं उसकी चौथी चाल क्या है। उसका चौथा काम क्या है। उसने भविष्य के विनाश की योजना भी बना ली है। अब चौथी सबसे खतरनाक साजिश ये है कि तेरे बच्चों के लिए भविष्य के मार्ग भी बंद कर दें। महाराज जी कहते हैं जो बच्चे के भाग्य को बांध दे वो सबसे बड़ा अपराधी है। तेरे बच्चे जिस भी काम को शुरू करते हैं अधूरा क्यों छूट जाता है? उनके बनते बनते काम ऐसे बिगड़ जाते हैं जैसे किसी ने हस्तक्षेप करके उनके सभी कामों को बिगाड़ने की जिम्मेदारी ले ली हो। जो अवसर उन्हें मिलते हैं वो अक्सर उनके हाथ से फिसल जाते हैं। ये सारे काम करने वाली केवल एक ही महिला है। ये वो 4 काम हैं जो उसने चोरी छिपे या किसी भी कारण से तेरे घर में किए हैं जिससे तेरे घर में रहने वाले बच्चों का मन किसी भी काम में नहीं लगता। ये तो हो गई परेशानी, लेकिन अब समाधान क्या है? महाराज जी की शिक्षाओं में छिपा है इसका सबसे बड़ा समाधान।
महाराज जी ने कभी किसी को निराश नहीं किया। उनकी एक झलक, एक वाणी जीवन को पलट देती है। आइए जानते हैं महाराज जी के वो उपाय जिससे ये सारी परेशानियां तेरे घर से अपने आप चली जाएंगी। सबसे पहले है कि घर में रहने वाले माता पिता को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए और अपने इष्ट देवता का ध्यान करना, पूजा करना आदि। दूसरा काम है बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कहना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान चालीसा की ये चौपाई आपके घर में एक ऐसा बौद्धिक स्तर, एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा को उत्पन्न करेगी जिससे तेरे घर में रहने वाले बच्चों का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा है हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना और श्री हनुमान मंदिर में जाकर दान आदि के काम करना। चौथा उपाय है घर में गंगा जल का छिड़काव और तुलसी का दीपक प्रज्वलन करना। पांचवा कार्य है बच्चों को भोजपत्र पर श्री राम लिखवाकर उनके तकिए के नीचे रखना। इससे उन्हें आने वाले नकारात्मक प्रभाव अपने आप शून्य हो जाएंगे। महाराज जी कहते हैं राम नाम का तेज ऐसा है कि कोई भी बुरी शक्ति उसमें टिक नहीं सकती। आइए अब जानते हैं उस महिला की पहचान भला क्या है। बाबा का संकेत बिल्कुल साफ था। ये क्रमांक आप तक पहुंचना इस बात की चेतावनी था कि अब बहुत हो चुका, अब इस परेशानी से निजात पाने का समय आ गया है। उसके सबसे बड़े संकेत हैं कि वो तेरे घर के आसपास ही रहती है, जो हर बार तेरे बच्चों से अजीब सवाल करती है, जो जब भी घर में आती है बच्चे अचानक रोने लगते हैं या डरने लगते हैं, जो बच्चों को ऐसी बातें बोलकर डराने का प्रयास करती है जो बच्चे नहीं जानते। वो कोई और नहीं, वही है जिसने सब कुछ करवाया है। तेरा मस्तिष्क, तेरा ध्यान बिल्कुल सही अंदाजा लगा पा रहा है कि ये किसकी चाल हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, बाबा जी ने हमेशा कहा है कि बुराई से बदला नहीं, भक्ति से समाधान लो। तो तू उसे पहचान कर जरूर प्रतिशोध मत पालना, उसे क्षमा कर देना, क्योंकि मानसिक रूप से वो भी प्रताड़ित है। क्योंकि जब तेरे घर में राम का नाम गूंजेगा, राम नाम की शक्ति का प्रवाह बढ़ेगा, तो कोई भी शक्ति तुझे और तेरे बच्चों को छू नहीं सकती। तेरे बच्चों के ऊपर जो संकट मंडरा रहा था अब बाबा की कृपा से दूर हो जाएगा। तेरे जीवन के सारे बंद रास्ते अब अपने आप खुलने लग जाएंगे। पर शर्त है तू बाबा के बताए मार्ग पर चल पड़, राम नाम का जाप कर और बच्चों को अपने संस्कारों से जोड़। महाराज जी हमेशा कहते हैं जिसने राम नाम को पकड़ लिया उसे कोई नहीं गिरा सकता। अब निर्णय तेरा है, डर के जीना है या राम के भरोसे चलना है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोड़ी। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए बहुत फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।